नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉम्बे प्लान के बारे में, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लानिंग कमीशन के बारे में, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस बाय दी प्लानिंग कमीशन, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोगों ने मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज को भी देखा रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। और हम लोगों ने जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड प्लानिंग होती है विद द रेफरेंस ऑफ केरला मॉडल। तो इससे पहले की वीडियोस में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि आप उन वीडियोस को देखेंगे तब आपको जो आगे की वीडियोस है वो समझ में आएंगी। तो दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का, उसका ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उस जर्नी को हमने कैसे डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, प्लान बेस्ड जो है हम लोगों ने मॉडल अपनाया था। प्लान बेस्ड मतलब कि जो हम डेवलपमेंट करेंगे उसके लिए हम प्रॉपर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और बेसिकली ये जो हमने मॉडल अपनाया, ये कहाँ से अपनाया, उस टाइम में जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर, तो वहाँ की इकोनॉमी की ये खासियत थी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, प्लान बना के प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे जो इस मॉडल से, साथ ही साथ उनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ हमें देखने के लिए मिलता है। तो उन्होंने इंडिया में भी जो है प्लान बेस्ड जो मॉडल है उसको अपनाया, और इसके लिए एक जो है 1950 में क्या की गई थी दोस्तों, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। अब वो जो प्लानिंग कमीशन था, इसका क्या काम था कि देश के लिए क्या करना, प्लान को प्रिपेयर करना, ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करना, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करेगी। तो बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन का काम यही था कि हमारे देश के लिए क्या करना, उस प्लान्स को प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, बाद में क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू। तो नीति आयोग के थ्रू कब रिप्लेस किया गया, 1 जनवरी 2015 को ये दोस्तों रिप्लेस कर दिया गया। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस मतलब किया गया नीति आयोग के थ्रू। तो दोस्तों, हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुनने में आपको एक जैसा लग रहा होगा, प्लानिंग नीति योजना है ना, योजना में भी तो हम नीति बनाते हैं, प्लानिंग बेसिकली सुनने में ही ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें टेक्निकली बहुत अंतर है बिटवीन दी प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग कमीशन बना कब था दोस्तों, प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। और बात करूं मैं प्लानिंग कमीशन की या नीति आयोग की, तो दोनों के ही जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस टाइम में जो प्लानिंग कमीशन था उसके चेयरपर्सन कौन थे, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेजेंट टाइम में जो नीति आयोग है इसके चेयरपर्सन कौन है, जो हमारे करंट प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। तो बेसिकली चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्लानिंग कमीशन के भी प्राइम मिनिस्टर होते थे और नीति आयोग के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन होते थे, जो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है, सुमन के बेरी। और जो बात करें हम प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट आपके वाइस चेयरपर्सन थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो प्लीज़ ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एज ए MCQ ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। तो अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग के जो फर्स्ट CEO थे, फर्स्ट CEO की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे, फर्स्ट CEO अमिताभ कांत। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि नीति आयोग के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है, और CEO ऑफ द नीति आयोग। तो CEO कौन थे, अमिताभ कांत थे, और जो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम में जो वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के वो कौन है, सुमन के बेरी, और जो CEO है नीति आयोग के वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है नीति आयोग का, जो इंपॉर्टेंट इसमें डेजिग्नेशन है, पोजीशन है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस्ड किया गया। ठीक है, तो देखो इसके पीछे कुछ रीजंस थे। पहला जो रीजन था कि प्लानिंग कमीशन वाज रिज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड। अब रिज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या, कि जो प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच थी वो कैसी थी, टॉप डाउन अप्रोच थी। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या कि सपोज यहाँ पे टॉप पे जो है जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है वो बैठा हुए हैं, इसमें जो उनके मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एंटायर कंट्री के लिए प्लानिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वो प्लान जो है वो कहाँ से, मतलब उसका जो ओरिजिनेट हो रहा है, वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो टॉप लेवल से हो रही है, और वो करते करते आपके नीचे तक पहुँचती है।
और उसके साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन की एक मेन जो हम कह सकते हैं कमी थी वो ये भी थी कि प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज था। अब सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि प्लानिंग कमीशन में बेसिकली जो मेंबर्स अपॉइंट होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और उसमें जो मेजर रोल था वो किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हुए मेंबर्स जो थे वो प्लान प्रिपेयर करते थे, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते थे, और उसके बिहाफ पे जो डिसीजंस है वो गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। इसमें जो स्टेट थे, ठीक है, जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, लिमिटेड थी, ठीक है। तो एक मेजर रीजन ये भी था जिसके कारण प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया, थ्रू दी नीति आयोग रिप्लेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग है उसमें स्टेट की जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है, वो स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है, और इसीलिए जो नीति आयोग है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे दोस्तों बेस है। अब जो दोस्तों देखो, अब प्लानिंग कमीशन क्या कर रही है, वो प्लान प्रिपेयर कर रही है जिसमें हमारे देश के साथ साथ जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए भी क्या किया जाता है, प्लान प्रिपेयर किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, सपोज कोई किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी या बिहार का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जो यूपी एंड बिहार है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि भाई उनके स्टेट में क्या क्या मेजर चैलेंजेस है ना, कहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, किस एरिया को ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, कहाँ पर गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं उनको अपने चैलेंजेस, ठीक है, अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर हम डेवलपमेंट में स्टेट्स को का रोल जो है अगर उसको इन्हांस करते हैं, स्टेट का पार्टिसिपेशन पॉलिसी फ्रेमिंग में अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो वो जो प्लान प्रिपेयर किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ना कि कोई सेंट्रल लेवल पे, कोई टॉप लेवल पे मान लो बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में प्लानिंग कर रहा है। तो बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन था उसमें जो स्टेट्स का पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम था, काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन जो नीति आयोग है उसमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन जो है एज कंपेरिजन टू दी प्लानिंग कमीशन ज़्यादा है। तो एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था वो कैसा था, रिज्ड था और साथ ही साथ सेंट्रलाइज था। उसके साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन था दोस्तों, उसमें इनएफिशिएंसी की भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही थी। बेसिकली क्या था कि प्लानिंग कमीशन जो था वो डिसीजन मेकिंग में क्या हो गया था, स्लो हो गया था, और साथ ही साथ जो अकॉर्डिंग टू दी जो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, या हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें कंटिन्यूसली और बहुत रैपिडली दोस्तों क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग कमीशन था वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव जो रोल है वो प्ले नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1991 में क्या हुआ था दोस्तों, कि 1991 में हमारे देश में एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव लिया गया कि हमारे देश की इकोनॉमी चेंज, मतलब इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म जो है वो हमें देखने के लिए मिला, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, और प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली जिसमें जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है, स्टेट का ज़्यादा रोल होता है। अब हम स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से कहाँ पे शिफ्ट हो गए, हम मार्केट बेस्ड, ठीक है, कंट्रोल इकोनॉमी की तरफ क्या हो गए दोस्तों, शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है कंप्लीटली भाई, जहाँ पे स्टेट का काफी ज्यादा रोल होता है, स्टेट कंट्रोल जो हमारी इकोनॉमी होती है, ठीक है, और मार्केट जो LPG है जो हमने रिफॉर्म्स लेके आए, तो यहाँ पे मार्केट का जो है कैपिटलिस्ट का ज्यादा जो है हमें रोल देखने के लिए मिलता है। तो ये जो इतना बड़ा मेजर चेंजेस आया, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग कमीशन था वो इतना ज्यादा हमें एफिशिएंट देखने के लिए नहीं मिलता। और जैसे कि हम जानते हैं कि बदलते सिचुएशन के साथ हर इंस्टीट्यूशंस में जो बदलाव है वो जरूरी हो जाता है। जैसे सपोज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन में भी आप देखते हो दोस्तों कि टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अपडेट्स होते ही इसलिए हैं ताकि जो हमारा वो गैजेट है वो प्रॉपर स्मूथली क्या कर सके, फंक्शन कर सके। और जब हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो इंस्टीट्यूशंस में भी जो बदलाव है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो जब हम उन सिचुएशंस में चेंज हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस में भी चेंज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए प्लानिंग कमीशन में भी जो ये चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा क्या था दोस्तों, रिक्वायर्ड था। उसके साथ साथ देखो प्लानिंग कमीशन का एक क्या निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि बेसिकली जो इनकी अप्रोच थी, है ना, जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है, और वो क्या कर रहे हैं, पूरी कंट्री के लिए प्लानिंग दोस्तों प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनकी जो अप्रोच है वो एंटायर कंट्री के लिए हमें क्या मिल रही है, एक जैसी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हर स्टेट की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, अपनी अलग वीकनेस भी होती है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैं बात करूं जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या यहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे साउथ इंडिया से, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, तो इनके जो चैलेंजेस हैं, है ना, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाकी के जो हमारे रीजन्स हैं वहाँ से हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो हम उनको एक अप्रोच में या एक ही तरह के जो साइज है उसमें हम फिट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग टू दी स्टेट, अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जो उनके बैकग्राउंड है ना, फैक्टर्स है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग्स को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ना अपना के अकॉर्डिंग टू दी जो स्टेट है, तो उनकी क्या स्पेसिफिक नीड्स है। जैसे अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार की जो
मतलब कुछ अलग स्पेसिफिक नीड्स हमें देखने के लिए मिलती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लानिंग को प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए भी प्लानिंग कमीशन में चेंज क्या हो गया था, रिक्वायर्ड हो गया था। उसके बाद जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट्स था उसका पार्टिसिपेशन दोस्तों हमें देखने के लिए नहीं मिलता था, जबकि जो नीति आयोग है इसमें हमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा हम और जो है दोनों में कंपेयर करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, प्लानिंग कमीशन जो था वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। और नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, रिप्लेस्ड हुआ प्लानिंग कमीशन को करके 2015 में हुआ। अब जो प्लानिंग कमीशन का नेचर था दोस्तों, वो कैसा नेचर था, सेंट्रलाइज्ड नेचर था। मैंने आपको बताया ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रोल होता था। और कई बार ये चीज़ जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बन जाती थी, डिबेट का भी जो है ये इशू बन जाता था, क्योंकि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स हैं हमें वहाँ पे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जो हमें गवर्नमेंट्स है वो देखने के लिए मिलती है। तो जब प्लानिंग प्रिपेयर की जाती थी तो उसमें बेसिकली ऐसा मतलब जो है वो कंट्रोवर्सीज हमें देखने के लिए मिली कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है डिफरेंट स्टेट्स में, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी रिसोर्सेज के एलोकेशन में या प्लानिंग को प्रिपेयर करने में। और जहाँ पे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे जो है हमें उनको नेग्लेक्ट जो देखने के लिए वो मिलता था। ऐसे कई बार कंट्रोवर्सीज हमें देखने के लिए मिली है, स्पेशली जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो बेसिकली इस तरीके का जो नेचर था वो हमें प्लानिंग कमीशन का देखने के लिए मिलता था कि काफ़ी सेंट्रलाइज था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल था। लेकिन जो हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज, तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली किस पे बेस्ड है, इसका नेचर कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हम बात करें रोल की भूमिका क्या है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग की, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन क्या करता था दोस्तों, पूरे 5 ईयर्स के लिए है ना, आने वाले 5 सालों के लिए प्लान्स को प्रिपेयर करता था। लेकिन जो हमारा नीति आयोग है वो बेसिकली एज अ थिंक टैंक, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, थिंक टैंक, एज अ थिंक टैंक काम करता है। थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, 5 ईयर प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सोसाइटी में, कंट्री में, जियोपॉलिटिक्स में जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली और रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या करा, अभी आने वाले 5 साल में हमने प्लानिंग प्रिपेयर कर ली, ठीक है। सपोज हम प्लानिंग प्रिपेयर करके बैठ गए, लेकिन सिचुएशन में क्या हो गया, करंटली चेंज हो गया। तो हमने प्लानिंग तो पूरे आने वाले 5 साल के लिए की है, लेकिन करंट सिचुएशन में बहुत सारे जो चेंजेस है वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, और अगर हम बात करें दी जियोपॉलिटिक्स, तो उससे कैसे हम लोग जो है वो एडजस्ट करेंगे या उसको उसके साथ तालमेल कैसे बैठाएंगे, तो इसमें इसका स्कोप हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स बनाए तो उसका कोई, हालांकि उन्होंने एक फाउंडेशन का जो है वो काम किया और बहुत सारी देश में जो है इंडस्ट्रीज़ की बात करें, IITs की बात करें या अलग अलग सेक्टर्स में जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी स्थापना करी। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने उम्मीद की थी, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमें थ्रू दी डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स हमें देखने के लिए आउटकम्स मिलेगा, वो दोस्तों देखने के लिए नहीं मिला। और इस बीच 3 बार हमें प्लान हॉलीडे भी लेना पड़ा। अब ये प्लान हॉलीडे क्या है दोस्तों, प्लान हॉलीडे का मतलब ये है कि सरकार ने क्या किया कि जो हमारे एक जो पैटर्न चला रहा था, 5 साल के लिए हम लोग प्लान बनाते थे, तो उसको बीच में ब्रेक कर दिया गया और एक साल के लिए 1 ईयर के लिए प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 3 बार ऐसा हमें देखने के लिए दोस्तों मिला है, तो इसी को बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग बेसिकली क्या है कि एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है कि ये दोस्तों डिस्कशन करता है, ठीक है, सोचता है और अपनी जो सजेशंस हैं, जो अपनी एडवाइस है वो गवर्नमेंट को देता है। ये बिल्कुल जैसे कि अमेरिका के थिंक टैंक के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, अमेरिका का जो एक थिंक टैंक है, तो ठीक वैसे ही जो है ये काम करता है इंडिया में। और गवर्नमेंट्स को क्या करता है कि हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो एरियाज़ है उससे रिलेटेड जो सजेशंस है वो गवर्नमेंट को देता है, एक थिंक टैंक की तरह। अब बात करते हैं दोस्तों अप्रोच की, तो बेसिकली जो हमारा प्लानिंग कमीशन है इसकी अप्रोच कैसी है, टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब ऊपर में लोग बैठे हुए हैं और नीचे तक, यानी उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो नीति आयोग है इसकी अप्रोच कैसी है, बॉटम अप है। बॉटम अप मतलब कि हाँ, इसमें ना सिर्फ स्टेट्स का बल्कि जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स है उसका भी जो है हमें पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है ना। तो ये बॉटम टू अप है अप्रोच इसकी, है ना, नीचे से जो है ये ऊपर जा रही है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो कैसा था, वो टॉप टू बॉटम था। उसके बात करें स्टेट पार्टिसिपेशन की, जो प्लानिंग कमीशन है इसमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन दोस्तों कैसा है, काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नीति आयोग है इसमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन कैसा है, काफ़ी हाई है। ये बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है कि जिसमें, जैसा कि आप जानते हैं, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है उसमें थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट स्टेट्स। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेसिकली क्या कि जिसमें प्लानिंग कमीशन मतलब जो प्लान बनाए जा रहे हैं तो उसमें स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है ना। स्टेट्स भी क्या कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक कोऑपरेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है फॉर द डेवलपमेंट,
ठीक है, बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव हो जाता है दोस्तों नीति आयोग, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसके बाद बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन की। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करने में, कि जो ये लोग डिसाइड करते थे उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, स्टेट्स को फंड एलोकेट करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी। लेकिन हम बात करें जो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग है, इसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है ना, ये सिर्फ एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, ठीक है, सजेशंस देता है, लेकिन इसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है जैसे कि प्लानिंग कमीशन के पास थी। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया ना ये इंपॉर्टेंट क्यों भी है, क्योंकि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट्स में किसी दूसरी है, तो ऐसे में हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिलता है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए बेसिकली ऐसा जो है वो नीति आयोग में किया गया। ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, जिसमें गवर्नमेंट इनकी एडवाइस को सुनती है और उसके बिहाफ पे जो है डिसीजंस भी लेती है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया कि क्यों प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस्ड किया गया थ्रू दी नीति आयोग, और दोनों के बीच में क्या टेक्निकल हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो बेसिकली जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो मेन जो फोकस है वो किस पे है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे है, इनकी पॉलिसी बनाना है ना, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह। साथ ही साथ ये फोकस करता है इनोवेशन पे, कि क्या हम ऐसा इनोवेटिव कर सकते हैं हमारे देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश में सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ कैसे हम डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स और यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके बीच में जो कॉपरेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये बेसिकली बेस्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। और साथ ही साथ जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो हमारी गवर्नेंस है उसको कैसे हम स्टेट फ्रेंडली क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। तो इस पे बेसिकली नीति आयोग क्या करता है, काम करता है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम प्लानिंग कमीशन के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली दोस्तों, नो डाउट कि प्लानिंग कमीशन ने हमारे देश के डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करी। उसने कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, ठीक है, थ्रू दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, कैनल्स बनाए गए, इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई। आगे चल के ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन हमें देखने के लिए मिला। थ्रू दी सेकंड 5 ईयर प्लान मेजर इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, मशीनरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रीज और भी कई सारी इंडस्ट्रीज की दोस्तों स्थापना की गई। लेकिन इसका जो आउटकम है वो हमें इतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिला, और आगे चल के हमारी इकोनॉमी में मेजर चेंज भी हमें दोस्तों देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये जरूरी हो गया कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसमें भी कुछ चेंज लेके आया जाए, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया दोस्तों, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया थ्रू दी नीति आयोग। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आपका कोई डाउट हो या आप कुछ अपनी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक को सोशल साइंस के लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द दोस्तों आपके लिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आऊँ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।